हेलो दोस्तों, मेरा नाम है संदीप कुशवाहा और मैं आपका स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल द मोमेंट्स में। आज मैं आपसे हमारे देश की प्रशासनिक व्यवस्थाओं के बारे में बात करने जा रहा हूं। हमारे देश की प्रशासनिक व्यवस्था अभी भी 20वीं शताब्दी पर आधारित है और हम 21वीं शताब्दी में जी रहे हैं। इसका आशय ये है कि हमें अपनी देश की प्रशासनिक व्यवस्थाओं के बारे में एक नए सिरे से विचार करने की ज़रूरत है। लॉर्ड कर्जन ने एक बार कहा था कि हर देश के इतिहास में एक समय ऐसा आता है जब उसे अपनी प्रशासनिक व्यवस्थाओं में समय के साथ बदलाव करना पड़ता है ताकि देश तरक्की के मार्ग पर अग्रसर हो सके। वैसे भी हमारे देश की 21वीं शताब्दी की पीढ़ी वयस्क होने जा रही है और हमें इनके बेहतर भविष्य के लिए, बेहतर जिंदगी के लिए, बेहतर रोजगार के लिए अपने देश की प्रशासनिक व्यवस्थाओं पर एक नए सिरे से विचार करने की ज़रूरत है। मैंने हमारे देश की प्रशासनिक व्यवस्थाओं के बारे में एक अध्ययन किया है या विचार किया है, विचार कहना ज़्यादा उपयुक्त रहेगा। और मैंने पाया है कि हमारे देश की प्रशासनिक व्यवस्था में 3 मुख्य खामियां हैं जिनके बारे में मैं आपका ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं। इस वीडियो में मैं आपको उन समस्याओं के व्यवहारिक समाधान के बारे में बताऊंगा। हालांकि समाधान में तकनीकी पहलुओं से जुड़ी समस्याएं हो सकती हैं, लेकिन हमारे देश के बुद्धिजीवियों को इन पहलुओं पर विचार करके उस व्यवहारिक समाधान को लागू करने की दिशा में अग्रसर होना चाहिए। सबसे पहले मैं उन समस्याओं पर बात करता हूँ। सबसे पहली समस्या ये है कि हमारे देश में जितने भी विभाग हैं उनमें जितने भी पद जो कि निश्चित संख्या में हैं वो अक्सर खाली रहते हैं। कारण कुछ भी हो सकता है। उनमें से एक कारण ये हो सकता है कि उस पद के लिए योग्य कर्मचारी नहीं मिल रहे हैं। एक कारण ये हो सकता है कि जब भी कोई भर्तियां निकलती हैं तो कुछ कर्मचारी छोड़कर दूसरे विभाग में चले जाते हैं। या ये भी कारण हो सकता है कि लोग कर्मचारी या अधिकारी छुट्टी चले जाते हैं। क्योंकि भारत एक लोक कल्याणकारी राज्य है और यहाँ के नागरिकों को इस तरह की समस्याओं का सामना करना पड़े तो यह देश के लिए बेहद चिंताजनक बात है। हम अपने नागरिकों को एक बेहतर भविष्य देने के लिए, एक बेहतर प्रशासनिक व्यवस्था देने के लिए प्रतिबद्ध हैं। और ऐसे समय में जबकि हमारे कर्मचारी छुट्टी रहें या पद खाली रहें तो हम कैसे उनको इस तरह एक बेहतर प्रशासनिक व्यवस्था दे पाएंगे, उनके कामकाज को, उनकी परेशानियों को, उनकी ज़रूरतों को समझ सकेंगे। इसी से जुड़ी हुई एक दूसरी समस्या ये है कि हमारे देश का जो युवा है वो एक सरकारी नौकरी पाने के लिए बहुत लालायित रहता है। सरकारी नौकरियों का जो ग्लैमर है, आकर्षण है, उससे वो अपने आप को मुक्त नहीं कर पाता और उसका शुरुआती जीवन जहाँ पे वो अपने विचार अपने देश के लिए, अपने समाज के लिए दे सकता था, वहाँ पर अपना सारा समय अपनी एक सरकारी नौकरी की तैयारी में व्यतीत करता रहता है और चिंतित रहता है। चाहे उसे पद कैसा भी मिल जाए, उसे इस बात की चिंता नहीं होती है कि मेरी काबिलियत क्या है, मेरी क्षमताएं क्या हैं। वो तो जो भी भर्ती निकलती है उसमें फॉर्म डाल देता है और उसी की तैयारी करने में जुट जाता है। जिस समय उसके जीवन को एक दिशा मिलनी चाहिए थी और उसे अपना समय अपने दिल की आवाज़ पर अपना कैरियर बनाने में व्यतीत करना चाहिए था, उस समय वो सरकारी भर्तियों की बाट जोहता रहता है और अपना समय सरकारी नौकरी की तैयारी में व्यतीत करता रहता है। तीसरी समस्या ये है कि कई बार किसी कर्मचारी को या किसी अधिकारी को सरकारी सेवा में आने के बाद पता लगता है कि जिस सेवा को वो अपना समय दे रहा है, जिस सेवा के लिए वो आया है, वो उसकी क्षमताओं से मेल नहीं खाती और वो कुंठित रहने लगता है। ऐसे समय में वो उस जॉब को भी नहीं छोड़ पाता क्योंकि सरकारी नौकरियों का जो लालच है, जो आकर्षण है, वो बहुत बड़ा होता है और उसे छुट्टियां भी नहीं मिलती हैं। इससे होता है कि धीरे धीरे वो उसी सेवा में रम जाता है और उसकी जो क्षमताएं हैं जिनका लाभ देश उठा सकता था, उनसे देश वंचित रह जाता है। देश भी चाहता है कि देश का प्रत्येक नागरिक अपनी क्षमताओं के अनुसार कार्य करे, परंतु हमारी प्रशासन व्यवस्थाओं की वजह से जितने भी कर्मचारी, अधिकारी जो प्रतिभावान होते हैं वो सरकारी नौकरियों के लालच की वजह से उसे छोड़ नहीं पाते हैं और उसी में अपनी ज़िंदगी व्यतीत कर देते हैं। इन सभी समस्याओं के समाधान के लिए अब मैं आपको कुछ समाधान सुझाता हूँ। सबसे पहले तो हमारे देश के प्रत्येक नागरिक को अपना भविष्य सुरक्षित लगना चाहिए। ऐसा इस तरह से हो सकता है कि जैसे कि अध्यापक बनने के लिए किसी भी व्यक्ति को प्रशिक्षण प्राप्त करना पड़ता है और वह अध्यापक बनने से पहले ही यह प्रशिक्षण पूरा कर लेता है, उसी तरह से देश के प्रत्येक विभाग के लिए, प्रत्येक नागरिक के लिए सरकारी खर्चे पर प्रशिक्षण की व्यवस्था हो। पूरे देश में सभी विभाग एक सिंगल प्लेटफॉर्म पर ऑनलाइन हो और देश का प्रत्येक कर्मचारी जो कि एक प्रशिक्षण प्राप्त नागरिक है उसका डाटा ऑनलाइन हो।
कोई भी नागरिक किसी भी प्रशिक्षण संस्थान में अपनी योग्यता साबित करके प्रवेश पा सकता हो। ये सभी प्रशिक्षण संस्थान सतत रूप से चलने वाले हों, न कि नई भर्तियां आने पर ही चलाए जाएं। इससे ये फ़ायदा होगा कि देश के जितने भी नागरिक हैं वो किसी न किसी विभाग के लिए उपयुक्त होंगे। जैसे ही कोई नागरिक अपना प्रशिक्षण पूरा करेगा, वह उस सिंगल ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर जाएगा और अपनी इच्छा के अनुसार अपना विभाग सेलेक्ट करके अपनी प्राथमिकताएं दे देगा। जैसे ही उस विभाग में से कोई भी कर्मचारी छुट्टी जाएगा तो उसको उसकी प्राथमिकता के अनुसार उस पद पर कार्य करने के लिए बुला लिया जाएगा। वहाँ वह उस पद पर तब तक कार्य करेगा जब तक उसकी मर्जी हो। इसके अलावा छुट्टी को कर्मचारी का अधिकार बनाया जाए और वह अपने वरिष्ठ अधिकारी को पूर्व सूचित करके छुट्टी पर कभी भी जा सकता हो। चूँकि हमारे पास पहले से ही प्रशिक्षण प्राप्त कर्मचारी होंगे जो कि अपनी प्राथमिकताएं उस पद के लिए पहले से दे चुके होंगे, तो हम उनमें से उनकी प्राथमिकता के आधार पर किसी भी प्रशिक्षण प्राप्त कर्मचारी को उस पद के लिए लगा सकते हैं। इससे सबसे बड़ा फ़ायदा ये होगा कि कोई भी पद किसी भी समय खाली नहीं रहेगा। सभी कर्मचारियों को अपनी छुट्टी के दौरान किसी भी प्रकार की पढ़ाई, प्रशिक्षण, निजी नौकरी, व्यापार या वाणिज्य की स्वतंत्रता होनी चाहिए ताकि वह अपनी क्षमताओं का पूर्ण दोहन कर सके। इससे देश में सकारात्मक माहौल बनेगा और नवाचार को बढ़ावा मिलेगा, नए रोजगार सृजित होंगे और हम सबसे युवा भारत के नागरिकों की क्षमताओं का समुचित दोहन कर सकेंगे। छुट्टी के दौरान किसी भी कर्मचारी को कोई भी भुगतान नहीं किया जाए। यह प्रावधान केवल सामान्य छुट्टियों के लिए होना चाहिए। बीमारी के दौरान या किसी विशेष प्रकार की असमर्थता के दौरान अलग से प्रावधान किए जा सकते हैं। छुट्टी पर रहने वाला कर्मचारी वापस आने के लिए अपनी ऑनलाइन प्राथमिकताएं अपने प्रशिक्षण के अनुसार अपने पद व पद स्थान के साथ दे सकता है तथा वह उस पद पर तभी आएगा जब वो पद खाली हो, यानी कि कोई और छुट्टी जाए। इससे सबसे बड़ा फ़ायदा ये होगा कि कोई भी पद किसी भी समय खाली नहीं रहेगा और कर्मचारी अनावश्यक छुट्टी नहीं जाएंगे, क्योंकि जब भी वो छुट्टी जाएंगे वहाँ कोई पहले से और प्राथमिकता दे चुका होगा और वो उस पद पर आ जाएगा। जो छुट्टी जाने वाला कर्मचारी है वो तभी वापस आएगा जब कोई और छुट्टी जाए। इससे अनावश्यक छुट्टियों पर लगाम लगेगी। इसके अलावा स्थानांतरण, प्रतिनियुक्ति और सेवा से त्यागपत्र जैसे शब्दों की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। इसे हालांकि कुछ विशिष्ट सेवाओं के लिए जारी रखा जा सकता है, जैसे डॉक्टर है, इंजीनियर है। मैं इस तरह की सेवाओं के बारे में इस वीडियो में बात नहीं कर रहा हूँ। इसे सामान्य सेवाओं के बारे में ही बनाया गया है। इसके अलावा किसी भी कर्मचारी को या अधिकारी को 2 पदों पर कार्य करने के लिए आदेशित करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि सारे पद भरे होंगे और उनमें कोई भी पद खाली नहीं होगा। इसके अलावा छुट्टी को अधिकार बनाना संविधान के अनुच्छेद 21 के अनुसार है, जो कि प्राण एवं जीवन की स्वतंत्रता देता है, जिसके अंतर्गत गरिमा व आत्मसम्मान के साथ जीना भी प्रत्याभूत है। साथ ही छुट्टी न देना संविधान के अनुच्छेद 23 के विपरीत है, जो कि मानव के बलात् श्रम को रोकता है। अनुच्छेद 19(1) च प्रत्येक नागरिक को कोई भी वृत्ति, व्यापार या कारोबार करने की स्वतंत्रता देता है और यह एक साथ एक ही समय में 2 वृत्ति, व्यापार या कारोबार करने से भी नहीं रोकता है। इसके अलावा प्रशासनिक व्यवस्था देश में अप्रत्यक्ष रूप से वर्ग पैदा करती है और कर्मचारियों को अप्रत्यक्ष रूप से उपाधियां भी वितरित करती है, जैसे क्लर्क वर्ग, अधिकारी वर्ग आदि। व कर्मचारियों को कई बार उनके नाम की जगह पद से जाना जाता है, जो कि अप्रत्यक्ष रूप से संविधान के अनुच्छेद 18 का अतिक्रमण करता है, जो कि देश में उपाधियों का अंत करता है। इसके साथ ही मैं माननीय उच्च न्यायालय के 1962 के एक निर्णय की ओर आपका ध्यान आकृष्ट करना चाहूँगा, जिसमें कहा गया था कि सरकार ऐसे सर्विस नियम नहीं बना सकती जो मूल अधिकारों का अतिक्रमण करते हों। यह निर्णय बिहार राज्य के एक बाद में दिया गया था। अंत में बालतेयर के इस कथन की ओर आपका ध्यान आकर्षित करना चाहूँगा कि हो सकता है मैं आपके विचारों से सहमत न हो पाऊँ, फिर भी विचार प्रकट करने के आपके अधिकारों की रक्षा करूँगा। तो ये वो समस्याएँ थी और उनके व्यवहारिक समाधान थे जो कि मैंने आपको बताए हैं। आप इनके बारे में विचार कीजिएगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो इसे लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और मेरे चैनल द मूवमेंट्स को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। साथ ही सब्सक्राइब के पास जो बेल आइकन है उसको ज़रूर दबाइए ताकि मेरे नए वीडियो की अपडेट्स आपको सीधे मिल जाएं। मेरा नया वीडियो भारत के राजनीतिक दलों से संबंधित होगा कि उनमें हम किस तरह से बेहतर सुधार कर सकें। तो अभी तक के लिए बस इतना ही। धन्यवाद, नमस्कार, बाय बाय।